हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी को विंग के ऊपर शक था क्योंकि लैन शुई कहीं मिल ही नहीं रही थी। 2 सप्ताह से वांग जी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पता चला था कि शुई को लास्ट बार मतलब कि शुई के घर के पास विंग को देखा गया है लास्ट बार। और वांग जी को पता था कि शुई और विंग का क्या रिलेशन है, इसीलिए वो विंग से पूछ रहा था कि शुई कहाँ है। पर विंग को कुछ पता ही नहीं था। वो बार बार बोल रहा था कि उसे शुई के बारे में नहीं पता और शुई तो किसी और से प्यार करती, उनका ब्रेकअप हो चुका है। पर वांग जी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि शुई किसी और से प्यार करती है, क्योंकि शुई हमेशा ही विंग के बारे में बातें किया करती थी। किसी और के बारे में कभी भी शुई ने बताया ही नहीं। इसीलिए वांग जी विंग के पास जाकर उसे पूछ रहा था। और जब विंग ने उसे कुछ भी उसके हिसाब से नहीं बताया, उसने अपने गार्ड्स को कहकर विंग को एक रूम में बंद करवा दिया था। विंग उस गेट को खटखटाता रह गया, पर वांग जी ने उसे जवाब ही नहीं दिया। कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। विंग उस रूम में बैठा हुआ था। वो ऐसे रूम में बंद था जहाँ खिड़की तो थी, पर खिड़की के नीचे भी बहुत सारे गार्ड्स थे, तो विंग वहां से कूद के भाग भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी विंग के लिए भी परेशान था और अपनी बहन के लिए भी। वो अपनी बहन को इतना ज़्यादा प्यार करता था। उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी बहन ही तो एक थी। एक उसकी बहन और दूसरा विंग, दोनों ही उसके प्यार है। उसकी बहन उसका परिवार है, तो उसका विंग, हाँ, वो विंग से प्यार करता है, बचपन से प्यार करता है। पर जब शुई ने उसे बताया था कि वो विंग से प्यार करती है, तब वांग जी ने अपने प्यार को छोड़कर अब्रॉड जाना ही सही समझा था। और आज उसे पता चला कि शुई गायब हो चुकी है और विंग को लास्ट बार वहीं देखा गया। इस कारण वांग जी का पूरा गुस्सा विंग के ऊपर फूट पड़ा था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी को पता ही नहीं चला था कि शुई कहाँ है। उसे कई जगह उसने ढूंढा, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में भी गया था वो, पर उसे शुई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो घर में आके बार बार विंग से पूछा भी करता था कि शुई कहाँ है, बता दो उसे। पर विंग विंग तो जानता भी नहीं था, वो बता ही नहीं पा रहा था। और वो बार बार कह रहा था कि मुझे नहीं पता, शुई का एक और लवर है, उससे पूछ लो, लास्ट बार मैंने उसे उसी के साथ देखा था। ये सुनकर वांग जी उस लवर के बारे में पता करने गया था, पर उसे भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जहाँ शुई काम करती थी वहाँ भी वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती थी। वहाँ जितने लोग भी शुई से मतलब शुई के जान पहचान थे, उनको भी बस यही पता था कि वो विंग से प्यार करती है, और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि शुई और किसी लड़के से बात करती भी है कि नहीं, किसी से मिलती भी है कि नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके कारण वांग जी को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो विंग पे गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर उसकी बहन, उसकी लाडली बहन मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो विंग पे गुस्सा किए जा रहा था। वो अपने घर में आते साथ विंग के ऊपर गुस्सा निकालता था। हाँ, कभी भी उसके ऊपर हाथ तो नहीं उठाता था, पर ऐसे लफ्ज़ कह जाता था जिससे विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। ऐसा होता है ना, जब किसी इंसान से आप प्यार करो और वो आपको गलत समझे, आपके लिए गलत वर्ड निकाले, तो दिल में बहुत बुरा लगता है। वैसे ही विंग को भी लगता है। विंग भी वांग जी को प्यार करता है, पर उसने ये कभी भी नहीं बताया, क्योंकि उसके दिल में था कि वांग जी एक गे नहीं होगा और उसको कभी भी प्यार नहीं करेगा। इसीलिए उसने कभी भी ये नहीं बताया। ऐसे ही एक दिन एक जगह पे वांग जी को किसी ने कॉल किया। तब उसे पता चला कि उसकी बहन कहाँ है। उसकी बहन का जैसे उसने पता लगाया, वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में उसने शुई के बारे में पूछा और उसका हालत देखकर वांग जी वहीं पर स्टन्ड हो गया। वो वहाँ पर तो सीधा बैठ ही गया था नीचे पे। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। वांग जी के सामने उसकी बहन बेड पर बेजान, मतलब कि ऐसे जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, वैसी पड़ी हुई है। वांग जी को ये देखकर रोना आ गया था, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हो गया है। तब उस डॉक्टर ने बताया कि कुछ गांव वालों ने उसे यहाँ लाया है।
इनके बॉडी में जो ज़ख्म है, उनको देख के पता चल रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा था और शायद बहुत दिनों तक इनके साथ गलत ही हुआ है। इसके कारण ये शायद इतना ज़्यादा मतलब उनकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। ये सुनकर वांग जी इतना ज़्यादा आग बबूला हो गया था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसके गार्ड्स कुछ लोगों को उसके पास लेके आते हैं। वो लोग वही गाँव वाले थे जिन्होंने शुई को हॉस्पिटल लाया है। वो बताते हैं कि 1 सप्ताह पहले ही उन लोगों को शुई नदी में मिली थी, मतलब नदी के पास मिली थी। नदी के पास जैसे ही शुई को हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचा था, पर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और ना ही वहाँ बसें चलती हैं, इसीलिए हम उसे ले जा नहीं पाए और हमारे जो वैद्य थे उनके उनसे ही हम लोगों ने इसका इलाज करवाया, पर हमें पता चला कि ये कोमा में जा चुकी है। और फिर हमारे हमारे गाँव में एक डॉक्टर का समूह आया, उन्होंने ही इनको देखा और उनके बाद ही इन्हें यहाँ लाया गया है। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन इंसान है जिसने शुई के साथ ये सब किया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में विंग ने ही ये सब किया है। उसके दिल में ये था कि विंग ऐसा नहीं कर सकता, पर उसका दिमाग अभी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा था, वो क्या करे? वांग जी बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे? उसकी पूरी फैमिली में इकलौती उसकी बहन ही तो थी और आज उसकी हालत ये है। अब वो क्या करे? क्या करे वो? इस बात से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था। वांग जी उस रात बार में जाता है। बार में वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और फिर उसी हालत में वो घर जाता है। घर में जब वो आया था तब उसे पता चला कि विंग ने भागने की कोशिश की है, जिसके बाद तो वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसका सब्र का बाँध टूट गया था। वो एक तो पहले से ही इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है और विंग ने भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और जब उसके सामने विंग को फिर से पकड़ के लाया गया, वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो कर दिया जो वो कभी भी विंग के साथ करना नहीं चाहता था। उसने विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उस दिन। उस दिन के बाद से उसने विंग को अपने ही रूम में कैदी बना के रख दिया। उसने उसके पैरों को जंजीर से बांध के रख दिया। विंग उस दिन वांग जी से बेग करता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे जाने दे। इस नर्क में वो नहीं रहना चाहता, प्लीज़ जाने दे। पर वांग जी तो उस दिन इतना ज़्यादा ड्रंक था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी विंग की हालत को देख ही नहीं पा रहा था, वो अभी इतने ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी ये सब विंग के साथ करने के बाद अपने हॉल में जाके बैठता है और वो फिर से एक बॉटल पकड़ के ड्रिंक करने लगा, पर ऊपर से विंग के चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया लान वांग जी, मैंने ऐसा नहीं किया है उसके साथ, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। पर वांग जी उसके बातों में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। पर जैसे ही वांग जी ने ऊपर से कुछ चीज़ें गिनने की आवाज़ें सुनी ना, तब उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी और वो जाकर ऊपर वही जो अभी वाइन का बॉटल पकड़ा हुआ था, वो विंग के पास फेंक दिया, जिसके कारण विंग सुन्न पड़ गया था। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी की आंखें अभी बुरी तरह रेड थी। वो विंग के पास आकर उसके जॉ को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे कारण मेरी बहन आज बेजान लाश की तरह पड़ी हुई है। तुम्हारे कारण मैं भी ये एश्योर करूँगा कि तुम भी मेरी बहन की जैसी हो। ये बोलकर उसने विंग का फेस एकदम ज़ोर से झटका दिया, जिसके कारण विंग नीचे में गिर गया था और उसके हाथों में काँच के टुकड़े फँस गए थे। वो वांग जी की तरफ एकदम ज़्यादा ही प्लीडिंग आइज़ से देख रहा था। उसकी आँखों से आँसू भी गिर रहे थे, पर वांग जी वहाँ नहीं रुका और वो बाहर की ओर चला गया। विंग वहाँ पर पूरी रात रोता रहा। उसके हाथों से ब्लीडिंग भी हो रही थी, पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं वांग जी अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ का पूरा सामान उसने जाते साथ ही फेंक दिया। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, विंग के ऊपर नहीं अपने ऊपर। उसने कैसे दूसरे की गलती का इल्ज़ाम विंग पे लगा दिया। उसको अभी समझ में आ रहा है
कि उसने कैसे अपने फ्रस्ट्रेशन का पूरा जितना भी गुस्सा था उसको विंग के ऊपर उतार दिया। वो विंग को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उसका गुस्सा वो कंट्रोल भी नहीं कर पाया। उसे पता है कि विंग ये सब नहीं कर सकता शुई के साथ, पर वो क्या करे? वो उस पर्सन को ढूँढ नहीं पा रहा है और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने विंग के साथ ये सब कर दिया। उसने विंग के साथ ये सब किया। ये सोच-सोच कर वांग जी पूरी रात भर अपने आप को हर्ट करता रहा। जिस तरह उसने विंग को हर्ट किया है, उसी तरह अपने आप को भी हर्ट किया है उसने। पूरी रात भर वो भी सो नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी रोते-रोते सो गया था और जब सुबह को वांग जी को होश आया कि उसने कल रात को क्या किया था विंग के साथ, ये सोचकर वो भागकर अपने रूम में जाता है और वो विंग को देखता है। विंग बुरी तरह मतलब ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जंजीर है और साथ में उसके हाथों में खून। ये देखकर तो वो भागकर उसके पास गया। विंग ने जैसे ही कदमों की आवाज़ सुनी, वो भी नींद से जाग गया था और जैसे ही उसने वांग जी को अपनी तरफ भागते हुए देखा, वो डर गया था। वो अपने आप को समेटकर पीछे की तरफ चला गया और जैसे ही वांग जी ने उसे छूने की कोशिश की, विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर गया था। वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कल ऐसा नहीं करना चाहता था। पर विंग विंग तो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वांग जी से। वांग जी की वो आँखें कल जैसे वांग जी रिएक्ट कर रहा था, वो पूरा चीज़ विंग के सामने आ रहा था। वांग जी की हर एक बातें, वांग जी का बर्ताव विंग के सामने था और आज आज वांग जी सिर्फ अलग है। आज वांग जी का बर्ताव अलग है। ये सोचकर विंग उसे अपने आप से अलग कर रहा था। पर वांग जी विंग को अपने सीने से लगा रखा था। वो विंग को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। वो माफ़ी मांग रहा था विंग से, पर विंग तो उसे माफ़ करना ही नहीं चाहता था। वो बस वांग जी से अलग होना चाहता था। वांग जी उसे कहते प्लीज़ विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कल के लिए, प्लीज़ प्लीज़। पर विंग कह रहा था नहीं, तुम एक डीमन हो, तुम एक राक्षस हो, तुम तुम पागल हो। ये बोलते हुए वो उसे हटा रहा था। वांग जी उसे माफ़ी मांग रहा था, पर विंग तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो उसे हटा रहा था। वो बोल रहा था मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। पर ये सुनकर वांग जी को हर्ट हुआ और वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाते हुए बोलते हैं, विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर ये चीज़ विंग को शांत करवाने के लिए काफ़ी था। विंग पूरी तरह शून्य पड़ गया था। ये चीज़ वो पहले सुनना चाहता था। पहले यही चीज़ सुनने के लिए वो तड़पता था कि एक दिन वांग जी उसे ये वर्ड बोलेगा। पर किस टाइम उसने ये सब बोला? जब उसे वांग जी की सच्चाई पता चली, वांग जी कैसा है ये पता चला, वांग जी ने उसे हर्ट किया ये पता चला, तब उसने ये सब बोला है। विंग उसको मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को क्या रिप्लाई दे, पर भी उसे कल की बातें याद आने लगी और वो वांग जी को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है नहीं, तुम तुम झूठ बोल रहे हो। पर वांग जी उसे समझाता है, तब जाके विंग शांत हुआ और फिर वांग जी ने अपने हाथों से ही विंग का पूरा बैंडेज किया, उसे वहीं पर बैठाया रखा। विंग वांग जी को ही देख रहा था कि कैसे वो अपने हाथों से ही विंग को खाना खिला रहा है और बार-बार बोल रहा है, विंग मुझे माफ़ कर दो, कल मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था इसीलिए तुम पे गुस्सा निकल गया। कल कल मुझे सुई मिली। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, मिल गई वो कैसी है? कहाँ है वो? ये सुनकर वांग जी कहता है, हॉस्पिटल में है वो। ये सुनकर विंग कहता है, कैसे? पर ये सुन वांग जी वहाँ पर स्टफ हो गया था। वो आगे कुछ भी कह नहीं पाया। विंग कहता है, लैंसन, मैंने मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझ पे विश्वास करो। पर वांग जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, वो वहीं पर जम गया था। वो कहता है, उसे छोड़ो, तुम ये खाओ। ये बोलकर वो फिर से विंग को खिलाने लगा। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसे खिलाने के बाद विंग से कहता है, तुम सो जाना और और मैं चलता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया था। विंग वांग जी को रोकना चाहता था, ये बोलना चाहता था कि ये बेड़ी तो हटा दो, पर वांग जी ने उसका कुछ बात सुना ही नहीं और वो वहाँ से चला गया अपनी बहन के पास। वो अपनी बहन के पास बैठा रहा
वो उसके हाथों को पकड़ के बैठा था। उसे रोना आ रहा था, उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि वो बता नहीं सकता अभी वो क्या फ़ील कर रहा है। डॉक्टर सुई को चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि सुई को कब होश आएगा पता नहीं और सुई का क्या रिएक्शन होगा, कैसी मतलब वो कैसा रिएक्ट करेगी, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। वांग जी शुई के पास ही बैठा हुआ था। ऐसे ही फिर दिन बीतते गए। वांग जी विंग के साथ ही रहता था। वो विंग को कडल करके सोता था। विंग और वांग जी का रिश्ता सुधरने लगा था। अब विंग वांग जी का बॉयफ्रेंड बन चुका था। वांग जी हमेशा ही उसके साथ ही सोता था, उसके साथ ही खाता था और साथ ही वो शुई से भी मिलने जाता था। पर विंग विंग उस घर से कभी भी निकलता नहीं था। उसे पता है कि वांग जी ने उसे कैद करके रखा है। वांग जी कहता तो है कि वो उसे प्यार करता है, वो उसके ऊपर विश्वास करता है, पर उसे पता है कि वांग जी पूरी तरह विंग पे विश्वास नहीं करता, विंग पे ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए तो आज तक विंग को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। हाँ, विंग उस रूम से बाहर तो निकल जाता है पर उसके पीछे पीछे भी बहुत सारे मेट्स रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं और साथ ही वांग जी ने उस पर्सन को ढूंढने की भी पूरी कोशिश की पर आज तक वो पर्सन मिला ही नहीं, जिसके कारण शुई की ये हालत हुई है। वांग जी उस पर्सन को ढूंढ नहीं पा रहा है, इसी का फ्रस्ट्रेशन उसे हर दिन रहता था। वो हर दिन विंग के पास जाता था। वो विंग से पूछता भी था कि क्या तुमने उसका फेस देखा है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है। पर विंग विंग को कुछ भी नहीं पता और उस टाइम वांग जी विंग के ऊपर कई बार गुस्सा भी कर जाता था, जिससे विंग को इतना ज़्यादा डर लगता था कि वो बता नहीं सकता। पर वांग जी अपने आप को शांत भी कर लेता था। विंग वांग जी की इस बर्ताव को अब सहन नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी से दूर जाना चाहता था, वो भाग जाना चाहता था यहाँ से, पर वांग जी उसे भागने का भी मौका नहीं देता। अगर विंग कभी भाग भी जाता तो वांग जी उसे चैन करके रख देता था, मतलब कि उसके पैरों में बेड़िया डाल के रख देता था। इसी कारण विंग ने अब मरने का डिसाइड किया था। विंग उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे चांस मिलेगा यहाँ से भागने का। अगर वो भाग पाया तो ठीक है, नहीं तो वो मर जाएगा पर कभी भी इस नर्क में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ही वांग जी के साथ मतलब कि एक बीस्ट के साथ रहने से अच्छा है कि वो मर जाए। वांग जी पहले उसे हर्ट करता है और फिर बाद में कहता है कि वो उससे प्यार करता है, वो गलती से हो गया। ये चीज़ कोई कैसे सहन कर सकता है, पहले दर्द दो फिर बाद में उसी पे मलहम लगाओ, ये कैसा प्यार है। ये विंग सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस चीज़ से भागना चाहता था। अगर भाग नहीं पाया तो वो इस जगह से ही बहुत दूर मतलब चला जाना चाहता था या फिर अपने आप को ही ख़त्म कर लेना चाहता था। पर उसे उसे ऐसा टाइम ही नहीं मिला, ऐसा वक़्त ही नहीं मिला कि वो ये सब कर पाए। पर एक दिन वांग जी को पता चला कि उसकी बहन होश में आ रही है, इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपनी बहन को मिलने के लिए वहाँ मतलब हॉस्पिटल चला गया था। कुछ टाइम बाद ही वांग जी अपनी बहन को लेकर घर भी आ गया। उसकी बहन अभी इतने ज़्यादा ट्रॉमा में थी कि वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी। हाँ, वो ज़िंदा तो थी, वो अपनी आँखें तो खोल चुकी थी, पर वो किसी को भी देख के रिएक्ट नहीं करती थी। वांग जी उसे लेकर घर आता है। घर में विंग भी था। विंग जब शुई को ऐसी हालत में देखता है, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। भले ही विंग उसे प्यार ना करता हो, पर वो उसकी अच्छी दोस्त है। उनका साथ बहुत पुराना है, इसीलिए विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहा था। वो शुई के पास भी आ गया था, पर जैसे ही शुई ने विंग को देखा, वो रिएक्ट करने लग गई थी, वो पैनिक करने लग गई थी, जिसके कारण वांग जी शुई को सँभालने लगा। पर शुई शुई तो कुछ भी वो नहीं कर पा रही थी, वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि उसे फिर से ट्रॉमा आने लगा। वांग जी विंग को देखता है, विंग भी पूरी तरह घबरा गया था। वांग जी उसे बोलता है, गुस्से में ही बोलता है कि यहाँ से जाओ। ये सुनकर विंग भागकर अपने रूम में चला गया था। वहीं शुई को डॉक्टर ट्रीट करने लगे। डॉक्टर उसे बता देते हैं कि शायद जिस पर्सन को देखकर इन्होंने रिएक्ट किया है, उनसे गहरा रिश्ता होगा या फिर डरती होंगी ये सुनकर वांग जी को अब फिर से गुस्सा आ गया कि क्यों क्यों शुई विंग को ही देख के डरी।
वांगजी को देखकर तो ऐसा रिएक्ट नहीं किया, पर विंग को देखकर ही क्यों, ये सोचकर वो विंग के पास जाता है। वो विंग को देखकर गुस्से में पूछता है, शुई तुम्हें देख के क्यों डरी विंग? क्यों? तुमने क्या किया है उसके साथ? ये सुनकर विंग के आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। वो फिर से कह रहा था कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। पर वांग जी, वो विश्वास करे तो कैसे करे? विंग के पास कोई भी सबूत नहीं है अपने आप को सही साबित करने का। विंग ने कहा था कि शुई किसी और से प्यार करती है। शुई को वो मतलब शुई उस किसी और के साथ है, जिसे सुनकर वांग जी ने पहले विश्वास कर लिया था। और उस पर्सन को ढूंढने के लिए वांगजी ने दिन रात एक कर दिए, पर वांगजी को वो पर्सन मिला ही नहीं। वांगजी को ये पता ही नहीं चला कि आखिर सुई के साथ ये सब हुआ कैसे। पर आज आज सुई ने विंग को देखकर रिएक्ट किया। वो डर गई थी, पैनिक हो गई थी। इसका मतलब क्या है? सुई और विंग का रिश्ता क्या है? हाँ, वो जानता है कि सुई विंग से प्यार करती थी, पर उनका ब्रेकअप भी तो हो गया था ना, विंग ने ही कहा ना। तो कैसे? ये क्या हो रहा है? इसी कारण वांगजी के दिमाग में फिर से आया कि विंग ने ही कुछ किया होगा। उसका दिल मान नहीं रहा था, पर उसका दिमाग वो विंग पे शक कर रहा था। विंग बार बार कह रहा था कि उसने ये सब नहीं किया है, प्लीज बिलीव करे। पर वांगजी इस बार विंग पे बिलीव नहीं करता। उसके पास कोई सबूत ही नहीं है कि वो अपने आप को साबित कर सके कि विंग ने कुछ किया ही नहीं है। वांगजी ने भी तो बहुत कोशिश की है ना, सुई के साथ जो भी हुआ है उसका पता लगाने की, पर उसे कुछ पता ही नहीं चला। अब तो वांगजी के दिमाग में ये चलने लगा था कि वो कैसे पता लगा सकता है जब खुद विंग ने ये सब बना बनाया खेल रचा होगा। ये सोचकर वो विंग को देख रहा था। विंग उसकी बातों को समझ गया था, उसकी नज़रों को समझ गया था। ये सोचकर वो वांगजी से कहता है, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? वांगजी ने ये सुनकर अपनी नजरें ही मोड़ ली थी। वो विंग को मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो अभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो पास में ही जो वास रखा था उसे जोर से जमीन में फेंकता है, जिसकी आवाज़ें पूरे रूम में गूंज गई थी। विंग भी एक पल के लिए डर गया था। वांगजी विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, अगर इसमें तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो सोच लेना विंग। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। विंग वहीं बैठ के रोता रह गया। वो कह रहा था कि उसने ये सब नहीं किया है, कोई बिलीव क्यों नहीं करता। पर वांगजी तो वहां से चला गया था। वांगजी फिर से ड्रंक होकर वापस आया था। वो सीधा विंग के पास ही आया था। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि फिर से उसने विंग के साथ ये सब किया। उसके दिल में था कि विंग ये सब नहीं कर सकता, पर उसका दिमाग और दिल के बीच में एक जंग चल रही थी। वांगजी विंग के पास जाता है। वो देखता है कि विंग अभी भी जमीन पे बैठ के रोई जा रहा है। जिसके बाद वांगजी उसके पास जाता है। विंग उसे देखकर फिर डर गया था, क्योंकि वांगजी की आंखें बुरी तरह लाल थी। उसके पास से बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रहा था अल्कोहल का। विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसके और भी पास आ रहा था। अब वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग उसे मारना चाहता था, अपने आप से हटाना चाहता था। यहाँ तक कि उसने तो वांगजी के फेस में एक स्लैप भी मार दिया था। वांगजी को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने विंग के साथ जबरदस्ती कर दी, जिस बात से विंग बुरी तरह टूट चुका था। वो वांगजी के आंखों में अभी हैवानियत देख पा रहा था। वांगजी उस दिन विंग के साथ 2 बार इंटीमेट होता है। विंग बुरी तरह टूट चुका था। वो वांगजी के नीचे में लेटा हुआ था। वांगजी उसको ही देख रहा था और वो विंग को किस करने लगा, जिस बात से विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। वो वांगजी को हटाना चाहता था, पर वांगजी हट ही नहीं रहा था। इसीलिए विंग उसे जोर से धक्का देता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है, नहीं। यहीं पर विंग का फ्लैशबैक खत्म हुआ। विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांगजी की तरफ ही देख रहा था। अभी हिस्टोरिकल वर्ल्ड का टाइम है, ओके, कोई कंफ्यूज मत होना। विंग ये सब अपनी पास्ट में ही सोच रहा था। जब वांगजी ने उसे किस किया ना, उसी टाइम से विंग ने सोचना स्टार्ट किया। और अभी जब वांगजी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड में, तो विंग को वो सब बातें याद आ रही थी। और अभी ही उसका फ्लैशबैक खत्म हुआ है, ओके। और विंग को जब ये सब याद आया कि वांगजी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी,
तब उसे घिन आने लगा। और अभी वांग जी जब उसे किस कर है, मतलब कि हिस्टोरिकल वाला, तब वो उसे वही मॉडर्न वाला वांग जी समझकर अपने आप से दूर हटाता है और उसे एक जोरदार का स्लैप वांग जी के फेस में मार दिया। वो पूरा हॉल शांत हो चुका था। अभी तक जो मैडम यू, जैंग फेमिया, जैंग चैंग, यानली वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सब अब शांत हो चुका था। पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका था। विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। वहीं वांग जी भी बहुत बुरी तरह शॉक था। विंग ने उसे पहली बार स्लैप किया है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। अब तो हमारे वांगशन की शादी हो चुकी है। अब देखेंगे हमारी लैन फैमिली में, मतलब कि लैन कुरैन क्या रिएक्शन देंगे जब उन्हें पता चलेगा वांग जी फोर्सफुली विंग से शादी करके आया है, वो भी अपने दुश्मन सेक्ट के राजकुमार से।